टी20 वर्ल्ड कप में मोहम्मद सिराज की जगह हर्षित राणा को क्यों लिया गया, इस सवाल का जवाब एबी डिविलियर्स ने दिया है। एबी डिविलियर्स, वो एबी डिविलियर्स जिन्होंने आरसीबी में बहुत ही क्लोजली सिराज को देखा है, जो सिराज को अंदर से जानते हैं। उनका मानना है कि सिराज किस्मत का साथ नहीं है, सिराज के साथ वो अनलकी है, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड में वो शामिल नहीं है। सिराज ने पिछले साल अलग अलग फॉर्मेट में अपनी बॉलिंग से धुआं उठाया था, लेकिन बावजूद इसके टी20 वर्ल्ड कप के लिए जब स्क्वाड आया तो उसके अंदर अर्शदीप बुमराह के साथ कौन नजर आया? हर्षित राणा। जी हाँ, ऐसे में डिविलियर्स ने कहा कि हम सिराज को ओडीआई में देखते हैं, वो उन अनलकी प्लेयर्स में से हैं जो सिलेक्शन से चूक गए, लेकिन ये फिर भी टीम के बैलेंस पर डिपेंड करता है। इसकी रीजन भी बताया उन्होंने कि सिराज को क्यों नहीं लिया गया, हर्षित को क्यों लिया गया। डिविलियर्स ने कहा कि आपके पास बुमराह और अर्शदीप है, तीसरा पेसर कहां होता है, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? देखो, बुमराह नो डाउट वो पहली चॉइस है, लीड है पेस अटैक की। अर्शदीप सबसे ज्यादा विकेट है उनके पास, तो ये दोनों तो खेलेंगे। अब तीसरा जो पेसर आता है वहां पर हर्षित वर्सेस सिराज था। हर्षित के बारे में डिविलियर्स ने कहा कि वो बैटिंग कर सकते हैं, तो आपके पास ये तीन सीम बॉलर ऐसे आ जाते हैं। डिविलियर्स ने कहा कि मुझे लगता है कि यही वजह है कि आपने हर्षित राणा को मौका दिया, क्योंकि सिराज सिर्फ एक बॉलर है और मैनेजमेंट सीम बॉलिंग पर बहुत ध्यान नहीं देना चाहते, फोकस स्पिन बॉलिंग पर है। अगर सीम बॉलर्स को शुरू में विकेट मिलते हैं तो वो इसमें एक तरह का बोनस समझते हैं। तो सिराज अनलकी हैं, लेकिन कम से कम वो वर्ल्ड कप 2027 के लिए जो ओडीआई का प्लान है उसमें शामिल है। ये बहुत ही अच्छी बात है, ये ठीक है। चलो, मैं मानता हूं कि आपने लिहाज से देखा कि इंडिया में वर्ल्ड कप है, हमें स्पिन्स चाहिए अच्छी, हमें वरुण चक्रवर्ती हैं, अक्षर पटेल है हमारे पास, देन वॉशिंगटन सुंदर है, स्पिन ऑप्शन है। और अगर सिराज आते भी तो फिर प्लेइंग 11 में बहुत मुश्किल है उनका, तो मुझे भी लगता है कि हाँ ठीक है। हालांकि मोहम्मद सिराज गुजरात टाइटंस के लिए आईपीएल में अच्छी खासी फॉर्म में थे, जहां पर उन्होंने 15 मैचों में 16 विकेट लिए 2025 में, लेकिन उन्होंने एक भी टी20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है। इसका जाहिर सा मतलब था कि गंभीर और अगरकर के प्लान में टी20 वाले में, वर्ल्ड कप वाले में मोहम्मद सिराज ऑलरेडी थे ही नहीं। एबी डिविलियर्स के मुताबिक इंडिया के पास एक बहुत ही बैलेंस्ड टीम है, जिसमें सारी के सारे बेसिस कवर कर लिए गए हैं। डिविलियर्स ने कहा कि नई बॉल के साथ हर्षित राणा की परेशानी यह है कि उनके पास इंटरनेशनल लेवल पर ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अगर वो जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह के साथ कुछ ओवर दे सकते हैं तो भैया काफी ओवर कवर हो जाते हैं, और फिर शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या बाकी के ओवर पूरे कर सकते हैं। मुझे लगता है कि पेस की उतनी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। डिविलियर्स ने कहा कि वो स्पिन से भी सभी बेस कवर करते हैं और यही वो जगह है जहां पर वो गेम जीतने पर फोकस करेंगे। जब बुमराह की रात अगर शांत होती तो कोई कुलदीप आकर 4 विकेट ले लेता है, और इससे उल्टा होता है। फिर मिडिल ऑर्डर में हार्दिक पांड्या आते हैं और मोमेंटम बदल देते हैं। इस तरह की चैंपियनशिप टीमें ही आप चाहते हैं, और इंडिया में ये तमाम बेसिस कवर कर लिए गए हैं। ये जाहिर सी बात है कि देखो, आपके पास जो स्पिन तो ऑप्शन हमारे पास भरे पड़े हैं, कुलदीप है, वरुण है, हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन पेस की बात करो, आपके पास 3 पेसर ऑलरेडी टीम के अंदर मौजूद है, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या। पांड्या भाई प्रॉपर एक वो प्लेयर है जिनसे आप नई पुरानी डेथ मिडल कहीं पे बॉल डलवाइए, वो आपको हमेशा एक अच्छा ऑप्शन देंगे। शिवम दुबे अगेन एक ऑलराउंडर है, पेस बॉलिंग ऑलराउंडर। स्पिन में आपके पास वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, ये सब है। तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया वाकई में काफी मजबूत है। रही बात सिराज ओवर हर्षित की, तो दोस्त मेरे हिसाब से हर्षित को मौका मिलेगा नहीं, पर अगर मिलता तो वहां पर मुझे अगर किसी को चुनना होता तो मैं मोहम्मद सिराज को चुनता।